सर अभी केरला में जो जो घटना हुआ, आप इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये बहुत हम ये दुर्घटना है, ये बहुत ही दुखी का एक हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है केरल में। और क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक बहुत ही पीसफुल कांग्रीगेशन था, उनका आज रविवार भी था, और बॉम्ब अटैक से एक व्यक्ति का मौत भी हो गया है और 40 लोग बहुत इंजर्ड भी हुए हैं। और इसका ये बहुत स्पष्ट रूप से हमें लगता है, आज पुलिस ने कुछ कहा नहीं है कि ये टेरर अटैक है। और 24 घंटे पहले ही केरल सरकार के नाक के नीचे हमास जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और हाल ही में हजारों बच्चों और महिलाओं की हत्या की है उन्होंने किया है। हमास के लीडर को मौका दिया जाता है कि केरल के युवाओं को संबोधित करे और जिहाद और हेटफुल स्पीच के बारे में उनको संबोधित करने का उनको मौका दिया गया था। और केरल सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण कि उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसमें रोकने का कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो उस प्रोग्राम के 24 घंटे के बाद हमको उस हेट और जिहाद का जो उनका संबोधन था, उसका नतीजा हम आज देखने को मिल रहा है कि एकदम जो इनोसेंट विक्टिम्स हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इजराइल के साथ, इनका कोई ताल्लुक नहीं है जूइश कम्युनिटी के साथ, और उनको एक तरह से उनके हेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। और आज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कोच्चि में। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो राज्य के होम मिनिस्टर भी है, गृह मंत्री भी हैं, जिनका जिम्मा है लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी, और वो पॉलिटिक्स बंद करें, वो राजनीति बंद करें, अपीजमेंट पॉलिटिक्स बंद करें। उनका जो राजनीतिक दायित्व है, उनका जो संवैधानिक दायित्व है, लोगों के जीवन को प्रोटेक्ट करने का उनका काम करें, ना कि दिल्ली में बैठ के पॉलिटिक्स करें और इजराइल के बारे में अटैक करें। उनका एकदम काम यह है कि हर मलयाली और हर केरल वासी को सुरक्षा दे, वो जल्द से जल्द केरल वापस लौटे। और फिर ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीति 60-70 साल से केरल में चलते आ रहा है, जिससे एक माहौल बना है केरल में कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट सोचते हैं कि वहां पे पुलिस कुछ काम नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, और एक तरह से पॉलिटिकल उनको एक कवर मिल गया है, वो बंद हो और केरल को हम एक कोई टेरर स्टेट ना बनाए, क्योंकि ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है और उसको आगे बढ़ना न दे और केरल को फिर से एक सुरक्षित सेफ स्टेट बनाए। सर आपको क्या लगता है, सरकार अभी एक्टिव हुआ है दुर्घटना के बाद? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रहे हैं वो अभी कर रहा है? देखिए, 4, 5, 6, 60 साल से भारत सरकार ने केरल सरकार को बहुत बार कहा है, बहुत बार इंटेलिजेंस दिया है, बहुत रिपोर्टें दिए हैं कि केरल बहुत ही डेंजरसली एक एक्सट्रीमिज्म का एक एपिसेंटर बन रहा है। उसमें एविडेंस भी दिया है, काफी सारे हमको देखने को मिला भी है। और ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि वहां पर सीपीएम के पॉलिटिक्स के कारण और फिर उससे पहले कांग्रेस के पॉलिटिक्स के कारण, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण वहां पे एक माहौल बन गया है कि एक्सट्रीमिस्ट वहां पे बड़े खुश हैं कि वो पुलिस से भी उनको तकलीफ नहीं है, राजनीतिक लोगों से भी तकलीफ नहीं है, और उनके कारण पॉलिटिकल पार्टीज उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जीतने और हारने का फर्क वो बनाते हैं। तो एक तरह से वो जो एक माहौल बना है, जब तक हम उसको मिटाएंगे नहीं, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर ये नहीं तय करेंगे, वो मैं सीपीएम और कांग्रेस के बारे में कह रहा हूं कि केरल को ऐसा एक टेरर स्टेट या टेररिस्ट एपिसेंटर बनने का जो एक किसी लोगों में एक प्रयास है, उसको हम रोकेंगे नहीं। केरल के मासूम इनोसेंट लोग उसके कीमत चुकाएंगे। आज आपने देखा है, और आने वाले दिनों में ऐसा ना हो। मैं इसी के मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा मुख्यमंत्री से कि वो पॉलिटिक्स छोड़े, वापस केरल चले जाए और अपना होम मिनिस्टर का जो उनका एक कर्तव्य है वो निभाए।